हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हमने सर्कल्स खत्म किया है ना अभी अभी, तो अब हम शुरू करेंगे सर्कल्स के ही मतलब सर्कल से ही रिलेटेड एरियाज कि हम एरियाज कैसे निकालेंगे। देखिए, सर्कल तो आपको पता है, ये है सर्कल। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेरीमीटर और एरिया, ठीक है। देखिए, पेरीमीटर आप जानते होंगे क्या होता है। जो मतलब कोई भी फिगर चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या यही हो, मतलब क्या सर्कल हो, कुछ भी हो, पेरीमीटर होता है जो उसका आउटर जो उसका बाउंड्री होता है ना, उनका पूरा योग, मतलब उनका पूरा जोड़, पूरा लेंथ, मतलब उसका जो बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री उसको कह सकते हैं, लेंथ ऑफ आउटर पार्ट, आउटर एरिया, मतलब आउटर पार्ट जो है उसका, उसके बाउंड्री का। यानी कि इसमें ये जो लेंथ है, ये होता है इसका पेरीमीटर। तो इसमें पेरीमीटर ने, इसमें बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस मतलब इसी पेरीमीटर ही कहेंगे, लेकिन इसमें सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस का इसमें फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, ये है सेंटर, ठीक है। यहां से हमने ये क्या हो गया, ये रेडियस आर या स्मॉल आर ले लेते हैं, चलिए, ये हो गया स्मॉल आर, ठीक है ना। और ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा ये कहलाएगा डायमीटर, ठीक है। पूरे को कहते हैं डायमीटर, और ये आधा क्या कहलाएगा, रेडियस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ये होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। अब अगर ये दे दे क्वेश्चन में कि आपका डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया तो उसका सरकमफ्रेंस निकालिए, तो एक काम तो आप कर सकते हैं कि डायमीटर को रेडियस में चेंज कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट आप डायमीटर से भी निकाल सकते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, 2 पाई आर, तो ये 2r इंटू पाई कर सकते हैं, 2r इंटू पाई, सेम ही तो वैल्यू देगी, ठीक है ना। 2r क्या होता है, डायमीटर, तो ये हो गया क्या आपका, पाई डी। ये हो गया सरकमफ्रेंस डायमीटर के, मतलब डायमीटर के रिस्पेक्ट में, और ये हो गया रेडियस के रिस्पेक्ट में। खैर, ये तो कॉमन चीजें हैं, तो इतना तो आपको मालूम होगा। और इसके एरिया के बारे में क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इसमें पाई की जो वैल्यू होती है, ये जान लीजिए, पाई की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 22/7, और वैसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3.14, ये होते हैं पाई की वैल्यू, 3.14 या फिर 22/7, ये अप्रॉक्स वैल्यू है सब, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं कुछ, अब इसमें और थोड़ा इसको और समझते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे जो एक सर्कुलर, चलिए ठीक है, हम पूछते हैं। आपने गाड़ियां देखी होंगी, मोटरसाइकिल या फिर कार, ठीक है ना, उसमें जो पहिए होते हैं ना, वो सर्कुलर होते हैं ना, जो पहिए होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। ये बताइए, ये एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बताइए। ये आपको मालूम होना चाहिए, मालूम हो भी। ये जो एक चक्कर, सपोज करिए ये यहाँ पे रेस्ट पर है, मतलब अभी खड़ा है, ये अभी मोटरसाइकिल खड़ी है, ठीक है ना, कार या मोटरसाइकिल कोई है खड़ी है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो नीचे एकदम जो ग्राउंड पे टच है, हमने उसे मार्क कर दिया, ठीक है ना, ये पॉइंट है। अब एक चक्कर क्या होता है, जब ये दोबारा जो है यहाँ आगे जाके यही पॉइंट यहाँ एकदम ग्राउंड पे टच हो, उसे तब कहेंगे वो एक चक्कर वो कंप्लीट कर चुका है। तो सोचिए, ये आगे बढ़ता जाएगा, एक चक्कर कंप्लीट करके मान लीजिए यहां पहुंच गया, और यही जो ग्राउंड, ये जो पार्ट है इसका, यही है, मतलब वहीं पे है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, ये डिस्टेंस कवर्ड होगा, ये कितना होगा बताइए। अगर इसका रेडियस है r, तो इसका भी रेडियस r, बताइए, ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस होता है यही इसका सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई आर डिस्टेंस कवर्ड करेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि देखिए, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये जो इसका आउटर पार्ट है, यही तो ऐसे जमीन से ऐसे, ये ऐसे 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 होगा, बात समझ आया नहीं। अगर समझ में आ रहा, प्रैक्टिकली इमेजिनेशन कीजिए इसको, कि क्या ये जो पार्ट होगा, हाँ, ये पार्ट यहां पहुंचने से पहले ये सारा पार्ट जमीन पे टच हो चुका होगा, ग्राउंड से टच हो चुका होगा।
ऐसे टच करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे ये सारा पार्ट जो है टच होके तब ये पॉइंट यहाँ पे आया ना, ठीक है ना। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो सीधा याद रखिए कि वन व्हील मतलब एक चक्कर, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन, एट वन रोटेशन या एट वन रोटेशन इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस, 2πr, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए, व्हील के क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा समझेंगे हम इसको। तो देखिए अब जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ये ऐसे सर्कुलर फील्ड है, ठीक है ना, सर्कुलर फील्ड है। तो उसमें क्वेश्चन ये है कि एक आदमी मतलब जो इसको फेंसिंग करना है, फेंसिंग मतलब इसका आउटर एरिया कवर्ड करना है, इसको पूरा एकदम घेर देना है, घेराई करना है इसका, ठीक है ना, इसको घेर देना है। तो इसका जो फेंसिंग है उसका कॉस्ट है ₹24 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर फेंसिंग में 24 रुपए लग रहा है। और उसने टोटल अमाउंट कितना दिया है, उसने टोटल अमाउंट पे किया है 5280 रुपए, ठीक है। तो इसका आप सरकमफ्रेंस निकालिए, सरकमफ्रेंस क्या होगा, रेडियस निकालिए, रेडियस क्या होगा, और एरिया निकालिए, इसका कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। कॉपी में इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। देखिए इसको बहुत ध्यान से एक एक चीज अच्छे से समझेंगे कि कौन चीज कहां से आया इसमें से। देखिए ये देखिए 24 रुपए, यानी कि सपोज करिए ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ठीक है ना। हम मान लेते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ये 1 मीटर है, ठीक है ना। तो इतना जो कवर्ड करने के लिए ये पूरा एकदम है ये घेरा हुआ, ठीक है ना, ये घेरा हुआ मतलब इसको घेरना है पूरा, एकदम सर्कुलर फील्ड है। ये मान लीजिए 1 मीटर है, तो इस इतना एरिया, इतना जगह घेरने के लिए 24 रुपए लग रहा है। टोटल के लिए कितना रुपया लग रहा है, 5280। वही निकालना है कि ये टोटल जो सरकमफ्रेंस है, टोटल जो लेंथ है वो कितना होगा, सरकमफ्रेंस निकालना है, टोटल लेंथ, रेडियस निकालना है, यानी कि ये रेडियस कितना होगा, ये रेडियस, और इसका एरिया निकालना है। निकालिए। तो अब हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ, तो इसमें देखिए कि लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड फेंस्ड एट ₹24, 24 रुपए में कितने मतलब हुए, 1 मीटर, बोलिए यहां पे दिया है ना 24 रुपए पर मीटर। तो लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड फेंस्ड एट ₹24 बताया मैंने, 24 रुपए में 1 मीटर वो फेंस कर रहा है, मतलब उसका घेराई कर रहा है। तो बस वही उतार देंगे लेंथ, सो लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड, ये जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, फेंस्ड एट ₹5280, 5280 रुपए में कितना जो है लेंथ पूरा ये हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। तो वही निकालना है हमें कितना, ये 1/24 इंटू 5280, बस अब इसको निकाल लीजिए, ठीक है। ये एरिया हमें निकालना था, इसे यहां निकाल लीजिए। इसे करेंगे क्या, अब डिवाइड कीजिए, ये 12 से गया, ये कितना जाएगा 2640, ये फिर 61320, 6 से कट जाएगा, 6 12 220, इसका आंसर आ गया 220 मीटर, यानी कि सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या आ गई, 220 मीटर, ये आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं इसका रेडियस निकालते हैं। आइए, सरकमफ्रेंस आपका क्या दे दिया, मतलब निकाल लिया आपने 220 मीटर।
तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये कितना है 220, ठीक है ना। अब हम इसको 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 220 कर देते हैं। 7 इधर गया, 2 और 22 इधर, तो r इज इक्वल टू कितना आएगा 220 इंटू 7/2 इंटू 22। ये इससे कटेगा 10 टाइम्स, फिर ये इससे कटेगा 5, तो r इज इक्वल टू 7 5 35 मीटर। r की वैल्यू क्या आ गई 35 मीटर। आराम से एरिया भी निकल सकता है, एरिया होता है πr², 22/7 इंटू 35 इंटू 35, ये इससे कटा, ये 110 मतलब 22 बचे 110 और ये 35। अब इसका गुणा कीजिए 0, 35 0 0, फिर 35 5 3 3850 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। इतना तो खैर आपने पढ़ा होगा, सर्कल वगैरह आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला इसका पता ही होगा। तो इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में वैसा कुछ है नहीं समझाने को, बस इसमें समझाना, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन बहुत है, इसमें प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ करना है बस, और कुछ नहीं इसमें करना है। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर, खासकर जो वो शेडेड एरिया वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स में, वो बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और प्रैक्टिस खूब, मतलब प्रैक्टिस चाहिए इस चैप्टर पे। तो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सबसे छोटा सर्कल है, ये मीडियम है, ये सबसे बड़ा सर्कल है। छोटे वाले का रेडियस है 9 सेंटीमीटर ले लीजिए सबको, ये 19 सेंटीमीटर इसका रेडियस, और इसका आर है, मतलब इसका अननोन है, ठीक है। दिया क्या है, इसका सरकमफ्रेंस प्लस इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू इसका सरकमफ्रेंस। आसान आया, ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि इन दोनों का सरकमफ्रेंस का सम जो है इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, ऐसे ही कुछ है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन पहले इसका सरकमफ्रेंस देखते हैं छोटे वाले का, या डायरेक्ट हम करते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे 2π इंटू 9, ठीक है, 2π इंटू 9 प्लस 2π इंटू 19 इज इक्वल टू 2π इंटू r, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेडियस। देखिए 2π कॉमन हो जाएगा दोनों में, बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहाँ 9 और ये 19, और यहाँ 2π इंटू r, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, ये 28 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अगर इसका सरकमफ्रेंस निकालना है तो सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए, क्या सरकमफ्रेंस यहीं से निकल जाता, चलिए कोई बात नहीं। 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 28, ये कटा इससे 4, ये 88 176 सेंटीमीटर। बस एरिया निकालना, एरिया भी निकाल दीजिए πr² लगा के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब सुनिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसी तरह है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, कि एक सर्कल है, रेडियस r1, पहले सर्कल, मतलब 3 सर्कल है, ठीक है ना। पहले सर्कल का रेडियस r1 जो कि दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे सर्कल का रेडियस r2 जो कि दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमें तीसरे सर्कल का रेडियस निकालना है, और गिवन क्या है कि इन दोनों का एरिया जो है, इन दोनों का एरिया अगर हम जोड़ दें तो इसके एरिया के इक्वल आएगा। बात समझ आया कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस 2 सर्कल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसका देखिए πr1², ठीक है ना, इसका एरिया प्लस, अब वो इसको पूरा एकदम डिटेल से अच्छे से आप लिखिएगा कि कैसे, किसका क्या है। हम डायरेक्ट यहां सॉल्यूशन दे रहे हैं, πr2² इज इक्वल टू ये πr3², ठीक है ना। पाई कॉमन हो गया इसमें,
पाई से पाई खत्म। अब यहां करिए इसको, ये आ गया कितना 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? देखिए ये 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये R3 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, ये हो गया 100, इन दोनों का सम। तो R3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो R3 कितना आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये जो आप होते नहीं निशाना लगाने वाला आर्चरी टारगेट, यही है ये। इसमें देखिए ये जो पहला गोला है ये गोल्ड कलर का है, ये दूसरा रेड, मतलब दूसरा पूरा रेड नहीं है, ये गोल्ड छोड़ के ये जो है इतना ये रेड है, और ये वाला बैंड ब्लू है, और ये ब्लैक, और ये व्हाइट। अब इसको पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर निकालिए। एक एक बैंड का हमको एरिया निकालना है, निकालिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो छोटा सा गोला है गोल्ड कलर का, इसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। तो इसका तो एरिया ऐसे ही निकल जाएगा। देखिए और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये विड्थ ऑफ ईच बैंड इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये जो चौड़ाई है ये 10.5 सेंटीमीटर है, और ये चौड़ाई भी 10.5 है। ये भी हालांकि दिख नहीं रहा है, बराबर से नहीं बना है, लेकिन है 10.5, और ये भी 10.5। समझ में आया? अब इसका एरिया आप निकालिए। तो हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ गोल्ड वाला। एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर इज इक्वल टू पाई आर गोल्ड, मतलब गोल्ड का रेडियस। ठीक है ना, RG हमने लिखा है, यानी कि गोल्ड का रेडियस। तरह तरह के यहाँ रेडियस मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया पाई RG का क्या है, ये 21 सेंटीमीटर। तो 21 इंटू 21, ये हो गया 22/7। 21 इंटू 21, ये से कैंसिल आउट 3, ये 66 21 66 132 6 2 8 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया गोल्ड वाले का एरिया। अब बढ़ते हैं अगले पर। अगले इससे ज्यादा मजा है, गोल्ड का तो कोई भी आसानी से निकाल लेगा। अब बात आई रेड और ब्लू। एक अगर समझ में आ गया, रेड अगर समझ में आ गया, तो बाकी ब्लू ब्लैक व्हाइट अपने आप निकल जाएगा। हाँ, तो अब देखिए रेड वाले के लिए क्या है, रेड स्कोर के लिए क्या है। अब ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है ये वाला, ये जहां ये रेड लिखा है ना, ये वाला जो सर्कल है, इसका देखिए हमें निकालना है ये वाला, इस बैंड का एरिया, रेड वाले बैंड का एरिया। ठीक है ना, तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये कौन सा फिगर है बताइए, इसमें कौन सा, ये पूरा सर्कल तो नहीं ना है, क्योंकि इस पूरे सर्कल में ये जो पूरा सर्कल है इसमें गोल्ड का भी तो हिस्सा है। ये जो किनारे किनारे है ये रेड है, हमें सिर्फ रेड का निकालना है। हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है ये पूरा रेड और गोल्ड जो मिक्स है उसका एरिया निकाल के गोल्ड का एरिया माइनस कर देंगे। बात समझ में आया? उसका हम एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ रेड स्कोर। फिर ये पूरा इसका एरिया माइनस करेंगे, तो इसको हम ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई RG स्क्वायर। इसको आप G1 कुछ भी ले लीजिए, कोई मैटर नहीं पड़ता। आप चाहे तो 1 2 ले लीजिए, A B ले लीजिए, जो भी आपको मन करे वो ले लीजिए। हम R ले रहे हैं ताकि ये पता चले कि R मतलब ये जो R बैंड के लिए हम निकाल रहे हैं, इसका ये मतलब है बस। तो क्या करेंगे आप, ये देखिए पाई हम कॉमन ले लेते हैं। इस वाले का रेडियस कितना, ये पूरा ये सर्कल का रेडियस कितना, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। ये क्या किए हैं, ये इस सर्कल का एरिया माइनस ये गोल्ड का एरिया, तो ये पूरा बैंड का एरिया निकल जाएगा ना। बस ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन में बहुत काम आने वाला है कि अगर ये सर्कल देखिए, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है,
हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ये गोल्ड है और ये रेड है, ठीक है। हमें ये वाला एरिया निकालना है। क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे, उसमें से गोल्ड का एरिया माइनस करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। बस वही है, पूरे का एरिया माइनस गोल्ड का एरिया। तो आर आर क्या दिया हुआ है, देखिए, हाँ, इसका रेडियस देखिए, ये दिया है 21 और ये दिया है 10.5, दोनों को ऐड कर दीजिए ना, तो इसका आ जाएगा क्या, 21 प्लस 10.5 कितना होगा, आर आर की वैल्यू कितनी होगी, आर आर की वैल्यू 21, यानी कि हो गया 31.5। 31.5 को क्या लिख सकते हैं, 63/2। अब ये कैसे हो गया भैया, ये ऐसे हुआ देखिए, या फिर इसको 31.5 लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा 31.5 लिख दीजिए, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहां 31.5 का स्क्वायर माइनस आर जी का स्क्वायर, देखिए आर जी का स्क्वायर तो हमने निकाला ही है 21, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने का तरीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, 31.5 प्लस 21 और एक ब्रैकेट में 31.5 माइनस 21, ठीक है ना। आप चाहे जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अपनी तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। आप चाहे तो पहले पाई आर आर निकाल लीजिए, फिर पाई आर जी निकालिए मतलब स्क्वायर, फिर दोनों को बाद में माइनस कर दीजिए, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये पाई, ये कितना हो जाएगा 52.5, 52.5 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 9.5 नहीं 10.5, 10.5। अब होगा कैलकुलेट, देखिए ये हो गया 22/7, ये 52.5 और ये इंटू 10.5। 10.5 देखिए, इसको हम 21/2 लिख देते हैं, क्यों, 10.5 का ट्वाइस करिए 21, तो 21/2 को सॉल्व कीजिए 10.5 आ जाएगा। ये इससे 3 टाइम्स कट गया, ये इससे 11 टाइम्स कट गया, 11 3 33, तो 52.5 33। ये मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका है, जरूरी नहीं आप भी ऐसे ही करें। 5 80 6 7 15 15 13 3 6, हाँ ये आ गया आंसर 1632.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। आंसर आपको 1632.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ये सब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, ये आपका 11th में बहुत कैलकुलेशन होगा ऐसा। हाँ, तो ये देखिए, इस बार हमें निकालना है नीले पट्टी का एरिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा बाहर बना के आपको बताते हैं। ये है, ये गोल्ड है, ये रेड है और ये ब्लू, ठीक है ना। हमें इसका एरिया जो है निकालना है, ये नीले धारी का, ये नीले पट्टी का एरिया निकालना है। क्या करेंगे, ये पूरे में से ये वाला सर्कल माइनस कर देंगे। बात समझ में आया। ये आपको चौड़ाई पता ही होगा 10.5, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये 21 है, इसका रेडियस 21 है, ये 10.5, फिर ये 10.5, यानी कि यहां से ये जो बड़ा वाला है ब्लू, ये ब्लू तक का ये जो वाला सर्कल है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R1 ले लेते हैं इस बार, चलिए, या RB ले लीजिए, कोई कुछ भी ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम R1 ले लेते हैं। क्या RB ABCD लेते हैं, R1 R2 कुछ भी ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, R1 ले लेते हैं। तो ये जो होगा, इसका होगा ये 21 प्लस 10.5 प्लस 10.5 कितना हुआ 42 सेंटीमीटर इसका होगा क्या, रेडियस। अब ये इसका क्या होगा, इसका R2 हो जाएगा कितना 21 प्लस 10.5 यानी कि 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, एरिया निकालिए और सब्ट्रैक्शन करिए। तो पाई इंटू 42 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेते हैं, 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 42 प्लस ये कितना होगा 73.5, ठीक है ना, इंटू, अब इन दोनों का माइनस करिए तो आएगा 11.5। कोई दिक्कत इसमें, हाँ। तो 73.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
147/2 और ये 11.5 ही रहने दीजिए। 22/7। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आप पहले इसका कैलकुलेशन करिए, फिर इसका कैलकुलेशन करिए, बाद में दोनों को माइनस कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जरूरी नहीं है कि आप इकट्ठे ही सॉल्व करें, इकट्ठे ही डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें बिना कैलकुलेट किए, लेकिन ये हमारा तरीका है, ठीक है ना। आप पहले इसका एरिया निकालिए, फिर अलग से फिर इसका एरिया निकालिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के माइनस कर दीजिए। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने का कई तरीका है भाई। ये इससे कटेगा 21, ठीक है, ये इससे कटा 11, तो कितना होगा ये 21 इंटू 11, ये आ जाएगा 132, 231 इंटू 11.5। अब ये भी करना पड़ेगा भैया, तो ये कितना देगा, इसका आंसर आ गया 2645.5 लगभग। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो वही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले पे। हाँ, अगला है काली पट्टी का एरिया। तो काली पट्टी के लिए हम क्या करेंगे, इस ये बड़े वाले में से, ये वाले में से ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपका चौड़ाई इसका 10.5, ठीक है। 10.5 इंटू 10.21, 21 42, 42 प्लस 10.5 52.5। ये हो गया इसका रेडियस, यहां से यहां इस सर्कल का, मतलब ये वाले सर्कल का, जो सेकंड लास्ट सर्कल है उसका, ठीक है। अब किसका माइनस करेंगे, इसका माइनस करेंगे, यानी कि इसका क्या होगा 10.5 माइनस कीजिए इसका 42 सेंटीमीटर, बस कुछ नहीं पाई। अब हम डायरेक्ट करते हैं इसको, माइनस 42 का स्क्वायर, अब ये हो गया पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 94.5 और इंटू 10.5, हाँ 10.5, तो ये हो गया 22/7 इंटू 94.5 और ये हो गया 21/2। इससे ये कैंसिल आउट 3 टाइम, इससे ये 11 33, तो 94.5 और ये 3 15 5 12 13 27 28 5 8 11 हासिल 3, यानी कि इसका आ गया 3018.5 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है, ये पिछले वाले का एरिया था। बात समझ में आया। लास्ट वाले यानी कि व्हाइट वाले का एरिया निकालिए। आखिरी वाले पे चलते हैं, सफेद वाले पे। तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा बड़े वाले, सबसे बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है 10.5 10.5 21, ये दोनों 21 21 42 42 और 21 63। समझ में आ रहा है कैसे रेडियस मैं निकाल रहा हूं, ये पूरा रेडियस जोड़ के, ठीक है ना। अब ये सेकंड लास्ट वाले का कितना होगा, ये होगा 52.5, ठीक है। बस कुछ नहीं, कैलकुलेट, ज्यादा कुछ करने को है नहीं, बस कैलकुलेशन है, इसमें काफी कैलकुलेशन है। कहीं अगर ऐसा अगर आ गया कैलकुलेशन तो भाई, वैसे ये क्वेश्चन शायद ही आए एग्जाम में इस तरह का, बस ये है कि इसमें कैलकुलेट बस समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, सीख गए इसको, तो ये चैप्टर काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। ये हो गया 22/7। अब ये इनको हम जोड़ें अगर, तो कितना आएगा 110 115.5 111 तो यहाँ इंटू, अब इसको घटाते हैं तो 11.5, सही है ना, नहीं 10.5। आगे चलते हैं। अब इसको 10.5 को हम 21/2 लिख देते हैं। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ होगा, प्रोसेस सही है बस। 33 इंटू 115.5, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका एरिया आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट ही कर देते हैं। 33 पचे 165 हासिल 16, 33 पचे 165 165 16 181 18 51 5
33, 5, 38, ये आ गया इसका एरिया 3811। ये देखिए इससे मिलता जुलता एरिया है। इसका आएगा 3811.5 सेंटीमीटर, ये 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इसका पूरा कैलकुलेशन। अलग अलग मैंने एरिया निकाल के आपको दिखा दिया। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो फिर सॉरी उसके लिए, ठीक है ना, लेकिन प्रोसेस सेम है, प्रोसेस वही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। अगला जो मतलब लेक्चर आएगा एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक कार है, उसका एक पहिया है, ठीक है ना। वैसे 4 पहिए होते हैं लेकिन चारों के चारों मतलब सेम ही वो काम करेंगे ना। जैसे ये एक पहिया हम लेते हैं, कार के जो व्हील्स हैं उनका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर है क्या 80 सेंटीमीटर। टाइम देखिए, ये 66 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये कार ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। 10 मिनट में बताइए कितना रिवॉल्यूशन करेगा, मतलब कितनी बार ये पहिया घूमेगा। बात समझ आया? फिर से समझिए क्वेश्चन को। ये लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज का। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन जाके देखिए। पहिया है, ये डायमीटर 80 सेंटीमीटर है और 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है। 10 मिनट्स के बाद बताइए ये इसका कितना रिवॉल्यूशन हुआ, कंप्लीट पूरा रिवॉल्यूशन बताइए, ठीक है ना। तो देखिए डायमीटर अगर इसका 80 है तो रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, यहां ये स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में और ये दिया सेंटीमीटर और मिनट में। तो या तो इसको सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट कीजिए, या तो इसको आर में और या तो इसको किलोमीटर में। तो हम एक काम करते हैं, इसको स्पीड को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर पर मिनट में। याद रखिए यूनिट सेम रखना सबका, वरना आंसर इधर उधर आ जाएगा। या फिर आप चाहे तो इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, इसको घंटे में बदल दीजिए। हम इसको बदलेंगे स्पीड को। स्पीड देखिए 66 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, ठीक है। हम इसको बदलते हैं सेंटीमीटर पर मिनट में। टाइम दिया कितना 10 मिनट, ठीक है। स्पीड कितना है 66 इंटू 1000, ये हो गया मीटर में। हमें बदलना अभी सेंटीमीटर में, इंटू 100, ये हो गया कितना, ये आपका हो गया सेंटीमीटर में। घंटे को भी बदलना है किसमें, मिनट में, तो बस 60 और कुछ नहीं। ये आ गया आपका किसमें, सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 11 तो बचा क्या 11 40 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में वो 11,000 सेंटीमीटर चल रहा है वो कार। यानी कि 1 मिनट में उसकी दूरी कितनी है, कितना दूर गया वो 11,000 नहीं 11,000 नहीं 1,10,000 1,10,000 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है 1 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, टाइम क्या दिया है 10 मिनट ना, तो 10 मिनट में कितना करेगा 11 लाख, एक और जीरो लग जाएगा। यानी कि ये इसका टोटल दूरी है जितना वो ट्रेवल किया, ये इसका टोटल डिस्टेंस है। समझ में? हमें निकालना है रेवोल्यूशन। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा था कि जो कार जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है ना, एक रेवोल्यूशन 2 पाई आर डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है ना। एक रेवोल्यूशन 2 पाई आर डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये कितना आया 11 लाख जो है, 11 लाख सेंटीमीटर जो है इसका टोटल डिस्टेंस है। इतना आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ 11 लाख इसका टोटल डिस्टेंस है। तो हाँ अब ध्यान से देखिए, इसका हम निकालते हैं क्या, इसका हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होता है 2 पाई आर। तो 1 रेवोल्यूशन में, इसको आप पूरा स्टेप वाइज पूरा लिख दीजिएगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस होता है। तो 2 पाई आर में कितना हो गया 22/7 इंटू 40। ये कितना आ गया इसका आंसर, ये 80, ये 22, 1760/7 सेंटीमीटर।
यानी कि अब देखिए, अब तो ये आंसर आ गया, इसका आ गया आंसर। 16707 सेंटीमीटर में एक रेवोल्यूशन है, समझ में आ रहा है? एक रेवोल्यूशन है, 1760 सेंटीमीटर में एक रेवोल्यूशन है, तो 11 लाख में कितने रेवोल्यूशन होंगे? 11 लाख सेंटीमीटर में 1/17607 इंटू 11 लाख। यूनिटरी मेथड पढ़ा अगर आपने तो उससे कर लीजिए, वरना बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, 22 से काटेंगे इसको, तो 22 से काटेंगे 5, ये खत्म हो गया, इसको हम उड़ा देते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 5 और 3 0। ठीक है, ये 22 से काटेंगे 8 टाइम्स, और इसको काटिए तो 2 से काटिए 2500, ये 4 2, ये 1 2 5 0, ये फिर कैंसिल 6 2 5। अब आया क्या, ये 6 2 5 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 35, 3 70 42, इतना रेवोल्यूशन कार ने कंप्लीट किया, 4375। ठीक है, ये आंसर है 4375। ठीक है, तो यहां हम करते हैं लेक्चर को समाप्त। उम्मीद है ये बड़े बड़े कैलकुलेशन देख के आपको थोड़ा सा चक्कर तो जरूर आया होगा, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। अगर आप 11th में मैथ्स लेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और इस पे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, RS अग्रवाल या RD शर्मा, जो भी किताब आप पढ़ते हो, एक रेफरेंस बुक यूज कीजिए। NCERT में 4-5 क्वेश्चन होंगे एक एक्सरसाइज में, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है RS अग्रवाल और RD शर्मा में। ठीक है ना, मतलब लिमिटेड, मतलब काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। ठीक है ना, वीडियो पसंद आए उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक छूटा हो हमसे किसी भी चैप्टर का, और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।